नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को की पुष्पांजलि अर्पित। समानता के शिल्पकार स्मारक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ने कहा, संक्रामक रोगों की समय पर पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के लिए शिमला तैयार। शिमला के बालूगंज में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने की शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा। परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। किन्नौर जिले के टापरी में मुख्यमंत्री ने भूतापीय ऊर्जा आधारित फल सुखाने की इकाई का किया निरीक्षण। 2 वर्षों में 16,963 किलोग्राम फल किए गए प्रसंस्कृत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान शिमला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक दूरदर्शी नेता और महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समानता, न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माण के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, जिन्होंने सामाजिक सद्भाव और समानता को बढ़ावा दिया। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम माना जिससे हर नागरिक को सशक्त बनाकर एक समानता मूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज के पिछड़े वर्गों और गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री ने सभी से डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। संविधान की जो नींव उस समय के वातावरण के हिसाब से, देश की संस्कृति के हिसाब से जो रखी गई थी, जिसके कारण आज 70 साल हमारे लोकतंत्र को हो गए। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन लोकतंत्र के जो मूल्य उन्होंने स्थापित किए उनको अपनाएं। और इस अवसर पर मैंने आज डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ संविधान का बुक का एक अनावरण किया, क्योंकि इसमें देश की सोच है, इसमें देश के विकास और समाज की सोच को उन्होंने इस संविधान के द्वारा अपनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समानता के शिल्पकार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक का अनावरण भी किया और कहा कि उनकी विरासत आज भी देश को एक प्रगतिशील और समावेशी भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के बालूगंज में 1,56,00,000 रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक तकनीक से लैस विशेष शहरी स्वास्थ्य प्रणाली मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट शिमला के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी। किसी भी आपदा या रोग प्रकोप की स्थिति में ये यूनिट सक्रिय होकर स्थिति का विश्लेषण करेगी और अस्पतालों को सतर्क करेगी। ये मेट्रोपॉलिटन सर्विस सेंटर के तहत स्टेट का भी एक सर्विस सेंटर पे हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, ताकि पानी की गुणवत्ता को जांचा जाए। जो सीजनल डिजीजेस होती है उसके बारे में कैसे कौन सी बीमारी आने वाली है और कौन सी बीमारी इस व्यक्ति को हुई है, उसकी पूरा टेस्टिंग की सुविधा इस मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस में होगी। हम इस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में इस प्रकार के यूनिट स्थापित करते जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की आधुनिक सर्विलांस यूनिट देश के केवल 20 शहरों में स्थापित की गई हैं और हिमाचल प्रदेश पहला एवं एकमात्र पर्वतीय राज्य है जहां ये यूनिट स्थापित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और शिमला नगर निगम के बीच त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से स्थापित की गई है। ये पहल शिमला को सुरक्षित, स्वस्थ और प्रतिक्रियात्मक शहर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट के कार्यों में स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं पर अलर्ट जारी करना और उनकी पुष्टि करना, साथ ही पानी, खाद्य पदार्थों, वेक्टर जनित और पशु जनित रोगों के नमूनों के संग्रह और विश्लेषण में सहयोग करना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट संक्रामक रोगों के प्रकोप की समय पर पहचान, रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करेगी। ये यूनिट नगर निकायों, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पशुपालन विभाग सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और योजना बनाने तथा शहर की बीमारी से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने सर्विलांस यूनिट के संचालन क्षेत्र और प्रयोगशाला का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मंडी के सरगा घाट में हमारी बेटी का एक नृशंस हत्या हुई है और हत्या करने वाले को हमने तुरंत प्रभाव से पकड़ लिया है। हत्या के पीछे क्या मकसद था? एक बेटी जो कॉलेज जा रही थी, क्यों बेचारी की उसकी हत्या हुई, जो अभी ने जीवन काल को पूरा देख भी नहीं सकी। मैंने उसी समय डीजीपी को निर्देश दिए थे कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो हमारी बेटी के माता पिता है, हमारी सरकार उनसे संवेदनशीलता व्यक्त करती है और मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं, जो भी अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया गया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा और निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटना की में कोई राजनीति ना करके, बल्कि इसमें ये देखा जाए कि जिस व्यक्ति ने इनकी हत्या की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी सरकार ये प्रयास करेगी। कमला नेहरू हॉस्पिटल को नहीं बदला जा रहा है। मदर एंड चाइल्ड जो हॉस्पिटल है वो 100 साल पुराना है। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को वहीं रखा जा रहा है। वहां 270 बेड बना दिए गए हैं और भी बिल्डिंग की हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो महिलाओं से संबंधित गायनी की बीमारियां होती है उसका मदर एंड चाइल्ड से बहुत कम संबंध होता है, कहीं होता है, बहुत कम संबंध होता है। उस वार्ड को शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि हाईएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने महिलाओं के इलाज के लिए आईजीएमसी में दी है और सबसे ज्यादा जो आईजीएमसी में हमें रोबोटिक सर्जरी दी है उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा गायनी के ऑपरेशन जो होंगे वो उस हॉस्पिटल आईजीएमसी में होंगे। उस एक यूनिट जो है गायनी की शिफ्ट उसको किया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। जहां अच्छा इलाज होगा, जहां अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, वहां बदला जाएगा ना। अभी कमला नेहरू हॉस्पिटल की मैं मशीनों की बात कर रहा था तो वहां अल्ट्रासाउंड ही 15 साल पुरानी है। अब कमला नेहरू की टेक्नोलॉजी को हम बदल रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो उन्हें क्लियरिटी नहीं नजर आती। तो कोई फैसला हम जनता के हित में कर रहे हैं, कोई राजनीतिक लाभ क्या है उसमें कोई हमारा कोई व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ नहीं है। सिर्फ महिलाओं के इलाज अच्छा हो उसमें हमारा लाभ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 2 दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान सतलुज नदी पर बन रही 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजना के पावर हाउस, सर शाफ्ट और बैराज क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा उपस्थित अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा परियोजना के पहले चरण को जनवरी 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए ताकि वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक परियोजना का कार्य पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार स्वच्छ ऊर्जा अधोसंरचना को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और हिमाचल में सतत विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में मजबूत निगरानी व्यवस्था और बेहतर परियोजना के माध्यम से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। स्थल विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी उपाय भी लगातार अपनाए जा रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य में गति आई है। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है हिमाचल आत्मनिर्भर बने और इस सिलसिले में मैं और माननीय मंत्री जी ने आज इसका निरीक्षण किया और पिछले वर्ष भी मैंने इसका निरीक्षण किया था। मुझे खुशी है कि जिस पावर कारपोरेशन से को ये समझा जाता था कि ये प्रोजेक्ट आने वाले 10 साल तक नहीं बनेगा, यानी कि 2030 तक नहीं बनेगा, वो प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी है। और निश्चित रूप से जब प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी है तो ये हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए कदम है। तकरीबन 450 मेगावाट जब बिजली पैदा होगी तो निश्चित रूप से इसमें हमें सरकार को 1000 करोड़ की आमदनी होगी
अब जब 1000 करोड़ की आमदनी हमें अपने पावर प्रोजेक्ट से, हमारी अपनी पावर कारपोरेशन जो कि सरकार की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उससे होगी, तो निश्चित रूप से वो सामर्थ्य होगा। ये इस साल जनवरी तक इन्होंने डेडलाइन दी है, जनवरी तक ये बना के तैयार कर देंगे। थोड़ी बहुत ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है, उस समस्या का समाधान करेंगे। जनवरी को पहला यूनिट हमारा शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे पानी से लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, जब वो प्रोजेक्ट कर्जा मुक्त हो जाए, चाहे SJPNL है, चाहे NTPC है, चाहे NHPC है, कर्जा मुक्त होने के बाद वो कम से कम हमें 50% फ्री रॉयल्टी दे, ताकि हमारी जो पैसे हैं, वो हमारी जो पानी है, उसमें हमको उसका लाभ मिल सके, उस संपदा का लाभ मिल सके। पानी रॉ मटेरियल है। अगर आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाते तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है, उसमें और सेसेस लगते हैं। पानी में कोई रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं पड़ता। पानी तो जितना भगवान ने हमको दिया, उसके बाद पावर प्रोजेक्ट बनते हैं। तो हम इस चीज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में परियोजना का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है। बैराज, हेडरेस, टनल और पावर हाउस जैसे प्रमुख सिविल कार्य अंतिम चरण में है, जबकि विद्युत एवं यांत्रिक कार्य भी चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समयानुसार प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष लगभग 1579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है, जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता और ग्रिड स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर जिले के टापरी में स्थापित विश्व की पहली भूतापीय ऊर्जा संचालित सेब कोल्ड स्टोरेज एवं फल सुखाने की संयुक्त इकाई का निरीक्षण किया। ये 1000 टन क्षमता वाली सुविधा HPMC और आइसलैंड की एक कंपनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में इस इकाई में कुल 16,963 किलोग्राम फलों का प्रसंस्करण किया गया है। इनमें से 5,105 किलोग्राम फल नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच, जबकि 11,948 किलोग्राम फल जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच प्रसंस्कृत किए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में ये सुविधा स्थानीय लोगों के लिए और अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। इस प्रणाली के अंतर्गत फलों के भंडारण और सुखाने के लिए भूतापीय ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। ये क्षेत्र सबसे गर्म तापीय जल स्रोत के लिए भी जाना जाता है। बिजली पर निर्भर पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत ये इकाई फल सुखाने के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करती है और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों में एक नया मानक स्थापित करती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।